नहीं करो निंदा को निवारी है, छोड़ो ये संसारी संग, आलस नहीं है अंग, आलस नहीं है अंग, सप्त तत्वधारी है। मुनि मन निर्मल सोहे हैं गंगा को जल, काटे हैं करम दल, बड़े उपकारी है। संयम की करे जप, 12 विधि राखे तप, ऐसे मुनि राज जी को वंदना हमारी है, ऐसे गुरु राज जी को वंदना हमारी है, ऐसे ऋषि राज जी को वंदना हमारी है। बुरे चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, न्यापक श्रोमणी पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, न्यापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की जय, श्री विशाल सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर श्री धवल सागर जी महाराज की जय। गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। आचार्य भगवान का ये हाइको है और आचार्य भगवान की वह कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। पहुंच जाएं आप लोग वहाँ पर, अपने मानस को ले जाएं वहाँ पर, उस राजस्थान की धरती पर जहाँ मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज विराजमान हैं, और उन मुनि महाराज के समक्ष कचौड़ी मल जी के साथ में जो ब्रह्मचारी विद्याधर जी गए हैं, उनके समक्ष हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। और कल आपको बताया था कि जब विद्याधर ने मुनि महाराज के समक्ष अपना निवेदन किया कि हे महाराज, मैं आपके चरणों में उस ज्ञान को प्राप्त करने आया हूँ जो आप ज्ञान के सागर हैं, उसका कुछ बूंदे हमें भी मिल जाएं, ऐसे उन्होंने निवेदन किया। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, क्या नाम है? तो इन्होंने कहा विद्याधर। तो उन्होंने कहा, ऐसे विद्याधर तो बहुत सारे आते हैं और विद्या लेकर के उड़ जाते हैं। तो जब ये बात कही तो विद्याधर भी तो बैराग से भरे हुए थे, और उन्होंने कहा, महाराज ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप मेरे ऊपर विश्वास करें। और उन्होंने एक ही झटके में इतना बड़ा संकल्प ले लिया। उन्होंने कहा, महाराज यदि आपको विश्वास नहीं हो तो मैं आज से ही सवारी का त्याग करता हूँ। ये घटना इतनी हो गई थी। अब कितना बड़ा दृढ़ संकल्प जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने देखा विद्याधर के पास। कल हमने आपको ये बताया था, कहीं पर ऐसा ही मिलता है, कभी पर ऐसे लिखा है कि पहली बार जब वो गए दर्शन किया तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने क्या कहा वो कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि उनको हिंदी कुछ आती नहीं थी, ये तो कन्नड़ भाषा भाषी थे। तो फिर दूसरे दिन जाते हैं, फिर निवेदन करते हैं, और विद्याधर उस बात को समझ गए कि आचार्य भगवान हमारी बात से संतुष्ट नहीं है। तो फिर उन्होंने ऐसा किया। अब देखना, इसके बारे में अभी हमने एक चीज भी पढ़ी, मजेदार बात, सब लोग को स्पष्ट हो जाए इसलिए बता देते हैं कि एक बार की बात है, यानी जब इतना दृढ़ निश्चय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने देखा तो विद्याधर को ओम कर करके स्वीकार कर लिया। ठीक है, हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। अब विद्याधर मुनि महाराज के संग में रहने लगे। और अब एक बार वो कहीं कोई श्रावक श्रेष्ठी ने उनके लिए भोजन का निमंत्रण किया, तो वो तांगे में बैठ के चले गए। अब तांगे में बैठ के चले गए तो लोगों ने पूछा कि आपका तो सवारी का त्याग है। तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि तांगा भी सवारी होता है।
मेरा अंतरंग का भाव तो ये था कि मैं अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को छोड़ करके भी कहीं नहीं जाऊंगा दूर। मतलब दूर का मतलब कि मैं ट्रेन से बैठ के या बस के बैठ के या जीप वगैरह से, इसको मैं सवारी समझ रहा था। इसलिए उनकी बहुत आचार्य भगवान भोले भाले थे। कर्नाटक के लोग जो है ना, अपने बुंदेलखंड वासियों से भोले भाले रहते ही हैं, बहुत सरल सहज रहते हैं। और आचार्य भगवान अभी भी सरल और सहज ही हैं, बहुत बिल्कुल बिल्कुल सरल सहज हैं। उनकी सहजता अपन जब देखते हैं ना तो देख करके रह जाते हैं। जो व्यक्ति उनके करीब नहीं रहता है ना, उसको लगता है कि आचार्य जी बहुत तेज हैं या बहुत अनुशासन में तो पक्के हैं, किंतु ऐसे उनके अंदर बहुत सहजता है, बहुत सहजता है। अब जो करीब रह करके जो वैयावृत्ति करता है, उनकी चर्या को हम लोगों ने देखा है, समझा है। इतने आचार्य भगवान सहज सरल हैं और शिष्यों के प्रति, श्रावकों के प्रति ऐसा वात्सल उनके अंदर कूट कूट करके भरा है। अभी आप देखा, आपको हमने दृश्य दिखाया, आपके अध्यक्ष जी गए थे ना वहाँ पे, ऐसे बिल्कुल अध्यक्ष जी बिल्कुल बाजू में चल रहे हैं आचार्य श्री के, और आचार्य श्री इतने गदगद से हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसी प्रसन्न मुद्रा है कि कह नहीं सकते अपन। तो ऐसे बहुत सहजता है उनके अंदर। तो उन्होंने सहजता में कह दिया कि मैंने तो यही समझा था कि सवारी का मतलब ट्रेन है, बस है ना, इस तरीके की जो वाहन रहते हैं ना, उन पे नहीं बैठना। अब देखना, कहते हैं कि ब्रह्मचारी विद्याधर जी की साधना आचार्य भगवान के सानिध्य में प्रारंभ हो जाती है। और कहते हैं धीरे धीरे एक बार उनके लिए जून के माह में 1966 में ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का केस लॉन्च करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इतनी कुशलता से उन्होंने केस लॉन्च किया, क्योंकि आचार्य देशभूषण महाराज जी के संग में वो रहे हैं। और पहले से ही सदलगा में भी मैंने आपको बताया ही है, साधु संत आते रहते थे तो काफ़ी उनसे जुड़े रहते थे, उनकी वैयावृत्ति सेवा में लगे रहते थे, तो बहुत कुछ अनुभव उनके पास था। तो वो जो केस लॉन्च उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का किया, तो शायद ज्ञान सागर जी महाराज को भी ऐसे लगा कि मुझे जिसकी बरसों से कोई प्रतीक्षा थी कि कोई बहुत अच्छा शिष्य मिल जाए, वो आज मिल गया मुझे। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए। तब से उनका वात्सल्य विद्याधर के प्रति और बढ़ गया और बहुत अच्छे से वह उनकी साधना कराने लगे। कहते हैं उनकी शिक्षा प्रारंभ हो गई। एक महेंद्र कुमार जी कोई पाटनी थे, शिक्षक थे, उनके सानिध्य में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, चूंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो वृद्ध थे, इतनी मेहनत नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उनके माध्यम से संस्कृत का, व्याकरण का एक ज्ञान इनको प्रारंभ कराना शुरू कर दिया। इनको हिंदी भी नहीं आती थी, इनको तो मराठी और कन्नड़ ही आती थी। तो हिंदी की व्याकरण, संस्कृत की व्याकरण, इसका ज्ञान प्रारंभ कर दिया और इनका अध्ययन यहाँ पर चलने लगा। अब देखिए, एक बहुत अच्छा, जब इनकी साधना यहाँ पर चल रही थी और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बार एक श्रावक को, जो उनके बहुत जुड़े हुए श्रावक थे, कचौड़ी मल जी आते रहते थे वो उनके पास, तो कचौड़ी मल जी को बुला करके पूछा, क्यों भाई इन ब्रह्मचारी जी को जो साधना बतलाई है, जो अध्ययन कराया जाता है, ये करते हैं कि नहीं करते हैं? कहीं सोते तो नहीं रहते हैं? गुरु को देखो कितनी चिंता होती है, ये भी चिंता होती है कि साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर ये भी चिंता होती है कि इनकी कोई सेवा में, इनकी कोई वैयावृत्ति में कोई कमी तो नहीं हो रही है। ये हम लोगों ने जब देखा, जब हम लोग स्वयं ब्रह्मचारी थे, हम लोग को भी दीक्षा दिवस है आज, थोड़ी सी बात बता देते हैं आपको हमारे बारे में। अमरकंटक में हम लोग पूरे के पूरे 32 ब्रह्मचारी थे और
आचार्य भगवान के सानिध्य में भी चातुर्मास चल रहा था, किंतु आचार्य भगवान अपने शिष्यों के प्रति भी कितने अंदर से मतलब वात्सल से भरे रहते हैं, उनकी चिंता करते हैं। बाहर में भी भले ही डांट दें, क्यों कैसा चल रहा है, ठीक नहीं चल रही है क्या, कुछ भी, किंतु अंतरंग में क्या भाव रखते हैं। हम लोगों के लिए जबकि स्पेशल मुझे लग रहा है जो फैसिलिटी हम वीर सागर जी महाराज के साथ में जो मुनि महाराज बने हैं और उनके साथ में जो 32 ब्रह्मचारी थे अन्नू भैया, आचार्य भगवान ने जब से दीक्षा ली है और जितने लोगों को दीक्षा दी है, जो फैसिलिटी और मतलब ऐसो आराम कहना चाहिए इसको, ठाट बाट हम ब्रह्मचारियों के रहे वो मुझे लग रहा किसी के नहीं रहे होंगे। स्पेशल भोजनशाला हम लोग के लिए चल रही थी, वहाँ पर सारे ब्रह्मचारी सुबह तो महाराज जी के साथ जाते थे आहार कराने, किंतु शाम को उस भोजनशाला में हम लोग सिर्फ ब्रह्मचारी, वो जो 32 ब्रह्मचारी थे वो ही जाते थे, और हम लोग अपनी मर्जी से जो जिसको जैसा भी क्या करना है, फल लेना है, किसी को ड्राई फ्रूट्स लेना है, किसी को जैसा भी ऐसे करते थे। बहुत अच्छे से ठाट बाट से काम चल रहा था। सभी ब्रह्मचारी लोग सुबह सुबह हम लोग विशुद्धि बढ़ाते थे और प्रतिदिन 32 ब्रह्मचारी मिलकर के शांति विधान करते थे। पूरे 4 महीने तक शांति विधान चला और उस शांति विधान में सभी जानते थे हमारे बारे में। मुझे विशेष इंटरेस्ट था बचपन से ही कि अपने हाथ से ही कुएं का जल खींचना, उसकी जीवाणी डालना विधिवत, और नंबर 1 की द्रव्य तैयार करना। हमने स्पेशल बोल दिया जब विधान की तैयारी शुरू हुई, भैया बढ़िया बासमती चावल आना चाहिए और ये सब चीज़ें आना चाहिए, द्रव्य सामग्री बना करके मैं दूंगा। तो ये काम मैं करता था, मुझे बहुत आनंद आता था उसको। जब हम घर में भी थे तो मैं सबसे जल्दी मंदिर में पहुंचता था और मुझे ऐसे लगता था कि और कोई दूसरा पानी ना भरे, कैसा भरेगा। तो पानी सुबह हमसे भरते थे अपने हाथ से, जीवाणी डालते थे विधिवत, और द्रव्य सामग्री भी बढ़िया देखभाल करके शोध करके। क्योंकि एक बार मैंने एक दृश्य देखा था, एक पुजारी था, होता ऐसा ही है, सुनो अध्यक्ष जी ध्यान से सुनना सभी लोग, जो आजकल पुजारी होना चाहिए आपको और मालिक बन के यहाँ आते हो तो उन लोगों को समझना है थोड़ी इस बात को कि अपने यहाँ पुजारी आते हैं, जिस पुजारी को आप लगा देते हो ना वो पुजारी तो नौकर रहता है, वो उसके अंदर इतना अति भारारोपण रहता है कि वो विधिवत अपने आप को नहीं संभाल पाता है, इतना लोड रहता है उसको, इधर ये थाली देना है, उधर ये काम करना है, उधर ये करना है, वो जल्दी में रहता है, उसके पास विवेक नहीं रहता। मैंने देखा वो जो पुजारी थे उन्होंने इतने बड़े कोपर में चावल लिए और फटाक से डाल दिए और गरम गरम पानी उस चावल में डाल दिया, सैकड़ों तिरुला उसमें अतराने लगे। अब पुजारी क्या करे, ऐसे होता है। इस द्रव्य सामग्री को जो आपका पूजन का प्रारंभ यहाँ से होता है उसको करना चाहिए आपको, सभी लोगों को जो मेरी बात सुन रहे हैं। उसके बगैर आपकी पूजन अधूरी है। अगर आपका जल विधिवत नहीं छना, और इधर अभी देख लेना आप व्यवस्था, कुछ बोल नहीं रहे हम, अभी यहाँ पे कैसे क्या चल रहा है छोटी बाल्टी है आपके यहाँ जिससे जीवाणी डालते हैं, कुछ नहीं है, उपयोग नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है अध्यक्ष जी? अपन बोलो जो करता है। यहाँ पर इतना गहरा कुआं है, हमने देख लिया है, उस कुएं में आप विचार करो, थोड़ा चिंतन करो। इतने गहरे कुएं में कोई व्यक्ति भी गिर जाए ना तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। गहरा कुआं होता है तो उस जल में जो असंख्यात जीव राशि रहती है, वह 30 जीव रहते हैं, 2 इंद्रिय जीव, वो जल का एक जीव नहीं हुआ करते, वो 30 जीव होते हैं। और वो इतने सारे जीव हैं जो जीवाणी आपने छान करके की है उसमें आ गए और आपने उसको ऊपर से फेंक दिया, क्या होगा? इस बात को, हमारी बात को बुरा नहीं मानना। आज दीक्षा दिवस है, जितने भी त्यागी वृत्ति लोग हैं, ब्रह्मचारी हैं, त्यागी वृत्ति हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि जितना अपन कर सकते हैं
अपने हाथ से क्रियाएं हमें करना चाहिए, तब तो दिखे कि तुम त्यागी वृत्ति हो, तुम्हारे अंदर अहिंसा है, दया है, करुणा है। आज सब रेडीमेड चल रहा है, रेडीमेड है। हम लोग भी जब त्यागी वृत्ति थे, हम आपको बता दो, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, सबके अंदर भाव नहीं रहता है। हमारे साथ में जो ब्रह्मचारी थे वो कुछ रेडीमेड ही थे, स्टैंडर्ड टाइप के थे वो, तो वो नहीं करते थे। हम कुछ लोग ब्रह्मचारी थे जो अपने हाथ से कुएं से पानी खींचते थे, हमारा मन नहीं मानता था। अमरकंटक में कम से कम 100 फीट गहरा कुआं था, हम उससे अपने हाथ से पानी भरते थे और फिर जीवाणी डालते थे और विधिवता के काम करते थे। बहुत मजा आता था, अच्छी द्रव्य सामग्री बनाते थे। आपके यहाँ पे पता नहीं, लोग घर घर से लेके आते हैं द्रव्य सामग्री, कैसी लाते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, किंतु द्रव्य सामग्री आप घर से लेके आते तो देखो, अन्नू भैया को देखो, उनका चांदी का डिब्बा है और बढ़िया हो, उसमें द्रव्य सामग्री लाते होंगे। अगर घर से लाते हो और आप संपन्न हो, कैपेबल हो, तो आप बढ़िया द्रव्य सामग्री और बढ़िया उत्कृष्ट धातु के पात्रों में लेकर के आओ। मैंने देखा दिल्ली में एक व्यक्ति को ऐसे बढ़िया सोने के पात्र थे। अरे यार रईस हो, यदि आप भरत जगपति जैसा वैभव मिला है तो उसका उपयोग करो। अशोक पाटनी जी को देखो, स्वर्ण के बर्तन है पूजन के लिए, स्वर्ण के बर्तनों में पूजन करते हैं। मिला है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे प्रभु कृपा से मिला है तो उनके चरणों में अच्छा उत्कृष्ट सामग्री समर्पित करो ना। अच्छी बढ़िया द्रव्य सामग्री लेकर के आए, बढ़िया अच्छी केसर से बनी हुई हो। हम स्पेशल बोलते थे, बड़ी बड़ी चिटक अपने हाथ से बनाते थे, जो बनाता था तो उसको बोलते थे बड़ी बड़ी बनाना। लोग क्या करते, बड़ी सी चिटक हो ना तो वही को तोड़ तोड़ के चढ़ा देते। अब बताओ ये कितनी अति हो गई, उसमें से तोड़ तोड़ के इतने से चावल है, उसी में से 2-2 चावल डालते रहते हैं। ऐसी कंजूसियाई करोगे आप तो सोचो, ऐसी कंजूसियाई से भगवान की पूजन करोगे तो क्या मिलेगा हैं? अरे जो भी हो व्यवस्था, जय भी हो व्यवस्था को समझो तो भैया। मैंने देखा है गृहस्थ अवस्था में, हम जिस नगर से हैं वहां पर एक सेठ जी थे, नगर सेठ ही कहलाते थे वो, पीएस परिवार है, पदमचंद जी सकर जी का परिवार। और सुनो, उनको मैंने देखा, मैं देख करके आश्चर्य से भर जाता था। वो जब मंदिर जाते हैं ना, वो कभी भी डिबिया में चावल द्रव्य सामग्री लेकर नहीं जाते थे। लोग डिबिया में लाते हैं और चार पूजा करते हैं। वो क्या करते थे, धोती दुपट्टा पहन के जाते ना, धोती दुपट्टा में झोली बना करके, यानी आगे ऐसे उसमें भर करके द्रव्य सामग्री ले जाते थे कि वो तो पूजन कर लें और 4 व्यक्ति पूजन और कर लें, इतनी द्रव्य सामग्री ले जाते थे। तो इस बारे में देखो बहुत समझना जरूरी है। अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन क्रिया कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इसको क्रिया कांड बोल देते हैं कि तुम विवेक विचार से तो कोई काम कर ही नहीं रहे हो। बहुत सारे लोग निश्चय पक्ष वाले भी आप लोगों से कुछ कहते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा रहस्य रहता है। कभी कभी वो लोग बहुत विवेक विचार रखते हैं, अपना दीपक जल रहा है। एक दिन मैंने देखा भी आपके यहाँ नीचे विधान होता है, कभी वो कोई कार्यक्रम में विधान होता है। अब वो एक दीपक ऐसे रखा, उस दीपक में कुछ भी जाली वगैरह नहीं लगी, एक घी का डिब्बा वहां पे खुला पड़ा, घी किसी ने डाला होगा वहीं पड़ा है। अब बताओ ये क्या है, अविवेक नहीं है, ये अविवेक पूर्वक क्रिया है। इससे आपको उस पूजन से जितना लाभ नहीं मिल रहा, घाटा हो सकता है। कुछ डिब्बे में आकर के कोई जीव जंतु गिर जाए, अब दीपक जल रहा है उसमें कोई जीव जंतु आकर के हिंसा हो जाए, तो ये विवेक की बात है। ये विवेक लगाना चाहिए आप लोगों के लिए, विवेक से काम करना चाहिए। आप आज ही शक्ति से काम करो। बाल्टी नहीं है तो एक छोटी सी बाल्टी बन जाएगी, उससे जीवाणी डल जाएगी। और यदि बाल्टी है और नहीं डाल रहा है सामने वाला व्यक्ति अभी नहीं, तो फिर उसमें बाल्टी से आप जीवाणी डलें। ये व्यवस्था आप देखना। तो सुनो, बात ही बता रहा तो मैं कहाँ कैसे क्या पहुंच गए, क्या दिमाग में बात आ जाती है, कुछ सोच के नहीं आए थे क्या बोलना है।
सोचो आप लोगों के पुण्य कर्म के उदय से ये जो बात आ रही है, बात ये बता रहा था कि आचार्य भवन के अंदर कितनी करुणा है, दया है, वात्सल्य है। तो हुआ क्या, इस सब हम लोगों का चलता था। मुनीषी अक्षय सागर जी महाराज उस समय हम सभी ब्रह्मचारियों के लिए विशेष मार्गदर्शन दिया करते थे। आचार्य भवन का संकेत होगा उनके लिए। तो महाराज जी इधर तो हम लोग को डांटते थे, क्यों ये क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हो, साधना अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है। उधर आचार्य श्री ने एक दिन उनसे पूछा, क्यों ब्रह्मचारियों के लिए कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं हो रही है, ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं कि नहीं, दूध मिल रहा है कि नहीं। सोचो आप, आचार्य भगवान ऐसे हम लोगों के बारे में सोच रहे थे। तो कैसे इतने, हमने तो आचार्य जी को ऐसे देखा है, इतने सहज हैं, सरल हैं, बस बात वही है, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए वो कैसे संभल पाए। बस आचार्य जी की नज़र से कोई व्यक्ति गिरना नहीं चाहिए। बस अगर उनकी नज़र से गिर गया कोई, अगर उनके कोई किसी ने विपरीत काम कर दिया जो वो नहीं चाहते हैं, फिर तो उसका दिवालिया है। ये भी देखा है कि आचार्य श्री अगर इतने बड़े साधक हैं, वो आज वर्तमान में वास्तव में अपन ने नहीं देखा रिद्धिधारी मुनि महाराजों को, साक्षात जैसे उनके पास रिद्धियां हों, अपन को ऐसी सिद्धियां उनके पास दिखती हैं। तो फिर उनकी यदि कोई विपरीत, यदि कोई उनकी आज्ञा के विपरीत यदि जरा सी भी बात हो गई, फिर तो वे अभी आँख उठा के नहीं देखते हैं, और फिर तो उसका कबाड़ा हो ही जाता है व्यक्ति का। इसलिए जो उनका आशीर्वाद का पात्र है, उसकी तो समझ लो पोबारा है। वो क्या खेलते थे अपन, गांव में खेलती है ना, चौपड़ चौपड़ पोबारा है, और उसका तो बिल्कुल खजाना भरा हुआ है। तो ऐसे सुनो, अभी यहाँ पे सब चल रहा है, थोड़ी सी आपको ले चलते हैं हम उस ओर। जब ऐसी साधना उनकी चल रही है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो भी उनको संकेत दिए हैं, जो भी उनको पढ़ाया जाता है, तो कचौड़ी मल जी को बोला, देखो तो थोड़ा परीक्षा तो करो ये क्या करते हैं। और उन्होंने जाकर के देखा, कचौड़ी मल जी ने रात्र में, कि विद्याधर तो एकदम अपने अध्ययन में मग्न है। जो भी उनको दिया जाता था वो पूरा कंठस्थ उस दिन करना ही करना है। जो भी ऐसे उनको बहुत तत्पर रहते थे, चाहे रात के 12 बज जाएं, 12 बजे तक अपना होमवर्क जो है वो पूरा करना है। और सुबह उन्होंने कहा, महाराज कितने भी बजे सोए विद्याधर, किंतु 4 बजे तो उठ ही जाता है। ऐसी उनकी साधना है। महाराज बहुत बढ़िया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने खूब उनकी परीक्षा कर करके देखा, उनके लिए हर प्रकार की साधना कराई। कहते हैं कि उनके लिए वो अपने पास दिगंबर अवस्था में भी सुलाते थे, वो साधना भी कराई। सामायिक भी वो इस तरीके से करते थे, एकांत में दिगंबर होकर के भी करते थे, ब्रह्मचारी अवस्था में भी कर सकते हैं साधना करने के लिए। एक बार देखा उन्होंने, कोई ऐसे ऊपर कोई किसी चीज़ से रस्सी बांध ली और अपनी चोटी को बांध लिया कि कहीं कोई प्रमाद वगैरह ना आए, कुछ भी ना आए। तो ऐसी साधना भी उन्होंने की, खूब साधनाएं कराई आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने। तो उनकी साधना से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्रसन्न थे। उनके लिए जो भी कठोर साधना की, आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने, मैं शायद भूल गया था बताना, जब वो घर में थे तभी मंदिर वगैरह में जाकर के ध्यान करने लगे थे खूब। कभी कभी तो वो 8 बजे 9 बजे 10 बजे, एक बार तो 2 बजे तक ध्यान लगाए बैठे रहते। अपनी कल बसती नाम की जो मंदिर वगैरह है ना, वहाँ पे सदलगा में, वहाँ ही उनके अंदर में बैराग तो ऐसे भरा था, ऐसे उमड़ रहा था कि बिल्कुल कब मैं मुनि बन जाऊं, ऐसे भाव उनके अंदर थे। इस प्रकार से उनकी साधना बहुत अच्छे से चल रही थी। जो भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उनके लिए पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छे से उसको
पढ़ते थे, कंठस्थ करते थे, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ाना प्रारंभ किया। शायद पहली बार सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ाया आचार्य ज्ञान सागर जी ने पढ़ाया। अब और भी कुछ पढ़ाया हो, चैन सिद्धांत प्रवेश का वगैरह और दूसरे ग्रंथ तो वो पहले पढ़ चुके होंगे। तो जब सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ाया, पहली बार नहीं हो सकता है जय भी, मतलब पढ़ाया। अब उस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में जब अध्ययन चल रहा था 9वें अध्याय का, उसमें 12 भावनाओं का चिंतन आता है। और उस 12 भावना का चिंतन गजब का है वो, कि दीक्षा कितनी दुर्लभ होती है। मैं आपको पहले भी यही सुना रहा था, पार्श्व कथा में भी, वहाँ भी यही वर्णन चल रहा था कि जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव है, अब जो स्वर्ग से अवतरित होकर के आया है और अग्निदेव नाम का राजकुमार बना है, वो भी एक मुनि महाराज के पास दर्शन करने जाते हैं और मुनि महाराज का उपदेश चल रहा था। उस समय बात सुना रहा था मैं आपको। पर मैंने जो इसके बारे में सुना है, और आप सभी लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जो भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इस कथा को सुन रहे हैं और गुरुवर के चरणों में, जो चरण छाँव में जो पहुँच गए हैं, जिनसे गुरुवर से जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, प्रतिमा ले ली है, एलक क्षुल्लक बन गए हैं, आरिका दीक्षा मिल गई है और फिर मुनि दीक्षा मिल गई है, वो कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं, कितने पुण्यशाली हैं, इसकी कल्पना करना। यहाँ पे मैंने कहीं से, जहाँ से भी मुझे मिला हो, मेरे पास लिखा है, वो सर्वार्थ सिद्धि की बात भी आगे बता रहे हैं आपको। कहते हैं इस अनादिकालीन संसार में भ्रमण करते करते इस जीव को अनंत काल व्यतीत हो जाता है और निगोद वगैरह में अनंत काल तक ये जीव घूमता रहता है। बहुत संक्लिष्ट परिणामों से सहित होकर के बहुत मुश्किल होता है उसका निगोद से ही निकलना, फिर 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री आदि जीव बन जाना और पंचेंद्री बन जाना भी बहुत दुर्लभ होता है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जैसे सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ही आया है, जैसे अन्नू भैया निगोद राशि से निकलना तो ऐसा बताया है वहाँ पर कि जैसे बालूका के समुद्र में हीरे की कड़िका पड़ी हो। क्या समझ रहे हैं आप? कल्पना करो, विचार करो। बालूका का समुद्र समझ रहे, रेत का समुद्र, और वो भी रेत का समुद्र कौन सी है? नर्मदा सैंड वाली रेत है, जो काली रेत रहती है नदियों में, समुद्र में, अथाह समुद्र है, उसमें कहीं पर एक हीरे की कड़िका पड़ी है। बहुत छोटी सी रहती है हीरे की कड़िका, और वो छोटी मान लो, बहुत छोटी वाली है, वो समुद्र में मिल जाएगी, ढूंढते रह जाएंगे अपन, मिलेगी नहीं। किंतु कहते हैं कि मिल भी जाए उस अथाह बालूका के समुद्र में हीरे की कड़िका, किंतु ये अनंत जीव जो है ना इस संसार में, वो प्रायः करके उस निगोद में ही सड़ते गलते रहते, मरते रहते संकलित परिणामों से, और वहीं पर अनंत काल उनका व्यतीत होता है। निकल नहीं पाता निगोद राशि से जीव। अपन कितने सौभाग्यशाली हैं, अपन तो निगोद से क्या बहुत अपन निकल के आ गए हैं। और अपन तो अब त्रस भी हैं, त्रस में भी बहुत सारे जीव होते हैं, किंतु अपन तो अब पंचेंद्री बन गए हैं, और पंचेंद्री में भी अपन तो उच्च कुल में अपना जन्म हो गया है। कितना दुर्लभ बताया है, पंचेंद्री पने विकलेंद्री से पंचेंद्री पना बताया है। जैसे कृतज्ञता का गुण, कृतज्ञता का गुण क्या होता है? उपकारी का उपकार मानना। आज बहुत सारे लोग उपकारी का उपकार नहीं मानते। बहुत सारे लोग तो कहते हैं क्या है, आपने ये उपकार कर दिया तो कौन सा काम कर दिया, हाँ ये तो आपके अंदर सामर्थ्य तो कर दिया, यानी कई तरीके से उल्हाना देते हैं व्यक्ति। पर किसी व्यक्ति ने यदि हमारे ऊपर जरा सा भी उपकार किया है, उसका उपकार हमेशा मानना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति हो, आपका साथी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, व्यापारियों के लिए व्यापारी हो सकता है,
शिष्य के लिए गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, XYZ। उनका उपकार हमारा किसी भी व्यक्ति का हमारे ऊपर है, उसको मैं कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो कृतज्ञता का गुण जैसे प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है, ऐसे विकलेंद्री से पंचेंद्री पना प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है। पंचेंद्री जीव के लिए उपमा दी उन्होंने कि पंचेंद्रियों में पशुओं की बहुलता है। आप देख लो दुनिया में सब जगह पशु बहुत मिल जाएंगे आपको, किंतु पशुओं से भरा हुआ है संसार, किंतु उसमें से फिर पशु से आप मनुष्य पर्याय आपको मिल जाए। पंचेंद्रिय तो पशु भी हैं, तो उसके लिए कहा वो इतनी दुर्लभ है जैसे चौराहे पर रत्न राशि पड़ी हो। चौराहा है, उस पर रत्नों की राशि पड़ी है और सब जगह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। वो रत्न मिल सकता है अपन को, गिर जाए अपना तो मिलेगा, मिल भी जाए, आचार्य कह रहे मिल भी जाए तो वो भी ठीक है, किंतु मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है। और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी कहते हैं मनुष्य से पुनः मनुष्य बनना, मनुष्य से पुनः मनुष्य बनना, क्योंकि बहुत कठिन होता है। आदमी मनुष्य बनने के बाद काम पशु के कर रहा है, अब तो वो मनुष्य कहाँ से बनेगा? बन गया एक बार, कहते मनुष्य से मनुष्य बनना भी यानी इतना कठिन है। अगर व्यक्ति उस मनुष्य जीवन की महत्ता को ना समझे और उसको यूं ही विषयों में खो दे, तो कहते हैं गजब की बात लिखी, जली वृक्ष के पुद्गल। इतनी गजब की बात है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी का चिंतन है, उन्होंने दिया है सर्वार्थ सिद्धि में कि वृक्ष है वो जल गया। अब वो क्या है? वृक्ष जल गया तो उसका वो समाप्त नहीं हो गया, ध्यान रखना। अपने अनेकांत का सिद्धांत है, और अनेकांत सिद्धांत ये कहता है कि वृक्ष जल भी गया ना तो वृक्ष के जो राख है वो भी अब पुद्गल के रूप में है, वो समाप्त नहीं हुआ, पुद्गल है वो। तो पुद्गल के रूप में वो जो राख है वो पुनः वृक्ष बन जाए। कभी ना कभी ऐसा अवसर आएगा, जो वृक्ष की राख बन गई है वो राख वृक्ष के रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। तो ये कितना कठिन है, पर चिंतनीय विषय है, विचार करने योग्य बात है कि बहुत ही कठिन बात है। उसके बाद कहते हैं क्रम से उत्तम देश, कुल, इंद्रियों की पूर्णता, फिर इंद्रियों की पूर्णता के बाद निरोगता, स्वस्थ शरीर मिल जाए, उत्तरोत्तर ये बहुत बहुत दुर्लभ है। और इसके बाद भी कहते हैं कि यदि ये सब कुछ मिल भी जाए तो फिर समीचीन धर्म नहीं मिला। संसार में बहुत सारे धर्म हैं और यदि समीचीन धर्म नहीं मिला जिससे अपना उद्धार होना है तो क्या है? उसमें त्याग के वशीभूत होकर के अपन फिर संसार में भटकते रहेंगे। अपन कितने अपने आप को तोलना, आज की इस घटना को लेकर के, इस चिंतन को लेकर के आचार्य भगवान के जो सर्वार्थ सिद्धि में दिया है कि धर्म नहीं मिला और यदि इन्हें समीचीन धर्म नहीं मिला तो उसकी कल्पना करके बतलाई है कि जैसे कोई व्यक्ति को शरीर तो मिल गया किंतु नेत्र नहीं मिले, आंखें नहीं मिली तो शरीर क्या काम का। तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर आपको मनुष्य जीवन मिल गया, उत्तम कुल मिल गया, सब कुछ अच्छा सब कुछ हो गया, किंतु अंधे हो आप, क्या कर लोगे आप? उसी प्रकार है ये समीचीन धर्म का मिलना। और समीचीन धर्म के मिलने पर भी उस धर्म को तो आपको मिल गया किंतु उस धर्म का सहारा आप नहीं ले रहे और धर्म को अनुसार आप धर्म से नहीं जुड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि जैसे आपको क्या चंदन की लकड़ी आपके पास हो, ये मनुष्य जीवन अपने लिए मिल गया, सब कुछ समीचीन धर्म भी मिल गया, ये धर्म का आश्रय अपन को मिल गया। अब ये धर्म को प्राप्त करके यदि आप अपने जीवन को मात्र सिर्फ विषयों में ही खो रहे हो
तो कहते चंदन की लकड़ी आपके पास है, चंदन का जंगल आपके पास है, किंतु उसका उपयोग आप किस लिए कर रहे हो? आप कोयला बना करके सिगड़ी में जला रहे हो, भस्म बना दिया आपने उसका। चंदन की लकड़ी से तो क्या हो सकता था, बढ़िया खुशबू आ सकती थी, है ना, उसकी माला बना करके बढ़िया उसकी माला जपते, किंतु आपने उसको विषयों में ही मात्र लगा दिया, तो ये कितना बड़ा घाटा कर लिया। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। और देखो कहते हैं कदाचित विषयों से भी व्यक्ति हो भी जाए तो फिर कहते हैं यदि आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है, इस सम्यक दर्शन भी इस जीव को असंख्यात बार हो जाता है और छूट जाता है। और अपन लोगों का समय दर्शन तो ऐसे ही है, यदि किसी को है भी तो अपना समय दर्शन तो क्षेम समय दर्शन है, वो तो बूढ़े की लाठी के समान है। कि बूढ़ा व्यक्ति है ना, वो लाठी रह रहता, अब चल रहा है लाठी लेकर के, कब चूक जाए और गिर जाए, कब अपन लोगों के ऊपर मुसीबत आती है, समस्याएं आती तो मैं जरा सी बात में डिग जाते हैं। अब देखो, अब सम्यक दृष्टि से वृत्ति बनना भी कितना दुर्लभ है। ये बात यहाँ पे लिखी है मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, मैंने जहां से भी लिखी हो, कहीं से लिखी होगी। 5 भवों का फल है सम्यक दृष्टि से वृत्ति बनना। 5 भवों में कोई आपने अच्छा काम किया होगा, वहां पे विशुद्धि बढ़ाई होगी। जब कहीं आप सम्यक दृष्टि बनेंगे, उसके बाद कहते हैं वृत्तियों को आहार देना, वृत्ति को भी आहार देना 10 भाव का फल रहेगा। आदमी के वृत्तियों को दान देने के भाव नहीं बनेंगे। उसके बाद कहते हैं एवं क्षुल्लक को दान देना 20 भाव का फल, आरिका को 25 भाव का, और मुनि महाराज का दर्शन 35 भाव, मुनि महाराज को आहार 40 भाव, आचार्य के दर्शन, नरेंद्र जी कहाँ गए, आचार्य भवन के दर्शन करके आ गए, 50 भाव का फल उनको आहार देना, और 100 भावों का फल। और ऐसे सौभाग्यशाली है, 4 बार अपने घर में प्रदान करके आहार दे दिया, 4 बार आहार करके। सोचो आचार्य भवन के संग में जब हम लोग थे ना, पूरे भारतवर्ष में से लोग आते हैं, किंतु महीनों महीनों चौका लगाते हैं, 15-15 दिन चौका लगाते हैं, 4-4 महीने चौके लगाते हैं, तो को आचार्य के आहार नहीं होते हैं। और सैफर वाले कितने सौभाग्यशाली हैं कि एक बार मैंने 4-4 बार 2-2, 3-3 बार आपके घरों में आहार हो गए। अनुभव कितने बार हो गए? एक बार ही हुए। अरे कम से कम घर में हो तो गए अपने, 2 बार हो गए, किसी के 3 बार हो गए, 4 बार हो गए। ऐसे साक्षात इस वर्तमान में और तीर्थंकर भगवान के समान उस चतुर्कालीन चर्या को करने वाले आचार्य भगवान के जिस घर व्यक्ति के घर में आहार हो गया, समझ लो वो तो घर भी मंदिर बन गया। जब मुनि महाराज के आहार होने से मंदिर बन जाता है, तो फिर आचार्य भगवान की तो बात अलग ही है। तो ऐसे अब यहाँ पे कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन असंख्यात भवों का फल है। अनंत काल संसार में घूमते घूमते भगवान के दर्शन नहीं मिलते, ऐसी पर्यायों में चले जाते हैं अपन कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का मन ही नहीं हो रहा है। सम्यक दृष्टि नहीं है अपन, तो कहाँ से मन होगा? मिथ्या दृष्टि का तो मन होता ही नहीं, वो करता भी है तो उससे कोई फायदा नहीं होता उसको। तो ऐसे इतने सौभाग्यशाली हो आप लोग तो कि आपके सहपुरा में तो जहाँ चले जाओ, जिस गली में चले जाओ, ऐसे लेकर वहाँ तक तो 9 जिनालय बने। बताओ कितने सौभाग्यशाली हो। कहीं से भी कोई व्यक्ति, जैसे बहुत सारे व्यक्ति वहीं के वहीं निकल जाए भैया जबलपुर, तो वहाँ भी कोई ना कोई मंदिर के दर्शन मिल ही जाएंगे। यहाँ चले जाओ गोटे गांव, तो यहाँ भी कोई ना कोई मिल ही जाएंगे। मतलब कितना सौभाग्य है आपका। और ये प्रभु तो अब ऐसे विराजमान हो गए हैं आपके कि साक्षात बिल्कुल भगवान का समौषण यहाँ पे लगा हो, वो समौषण में भगवान विराजमान हो। ऐसे प्रभु हैं, देखते साथ ही मन गदगद हो जाता है। और मैं कहता हूँ इतने भगवान का आकर्षण है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आएगा साहेबपुरा में और यहाँ के पाटनाथ भगवान के दर्शन करेगा तो सम्यक दृष्टि बन जाएगा, यदि वो नहीं हो तो।
जिनबिंब का दर्शन तो सम्य दर्शन के लिए कारण रहता है, इसलिए तो जिनबिंब एक हो, बहुत आकर्षित होना चाहिए, आपके मन को बिल्कुल ऐसे साक्षात दर्शन करा दे कि साक्षात ही भगवान है। तो ऐसे इन जिनबिंबों का आकर्षण रहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, देखो साक्षात समौषण में भगवान का दर्शन, अनंत भवों का फल। अब देखो आज के दिन जिन्होंने दीक्षा ली और गुरुवर भी जिस दीक्षा का मन बनाए बैठे हुए हैं और उनके अंदर वो भाव चल रहा है कि कब मुझे दीक्षा मिले, और ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जैसे गुरु महाराज मिल गए कि उनके अंदर वैराग्य के वो बीज उनके अंदर बोए जा रहे हैं। तो ऐसे उनके अंतरंग में बिल्कुल ये समझ लो, कपड़ों में हैं वो अभी ब्रह्मचारी के रूप में, किंतु अंतरंग में पूरा उनका मुनि महाराज बनने के लिए वो लालायत हैं। ऐसे उस दिगंबरी दीक्षा का लेना अनंतानंत भवों का फल हुआ करता है। सोचो विचार करो, ऐसे उस भाव को लिए हुए आचार्य भगवान तपस्यारत हैं। बार बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उनकी परीक्षा लेते हैं और हर परीक्षा में वह पास होते जा रहे हैं, पास नहीं होते जा रहे हैं, खरे उतर रहे हैं, खरे। तो ऐसे करके अब जब उन्होंने देख लिया, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने हर तरीके से परीक्षा लेकर के, एक बार क्या हुआ, विद्याधर जी को एक बिच्छू ने काटा। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास थे ना, पहले वो बताया तो उस समय तो आचार्य देशभूषण महाराज जी को बिच्छू ने काटा था, जो कल बताया था आपको। अब विद्याधर को ही बिच्छू ने काट लिया, और विद्याधर ने जब बिच्छू को काट लिया, बोले परम पूज्य श्री वीर सागर जी महाराज की, तो लोग तरह तरह से अब इलाज कराने का पुरुषार्थ कर रहे थे, किंतु विद्याधर ने मना कर दिया, कुछ इलाज नहीं कराया और आराम से आकर के गुरुदेव के पास आकर के लेट गए। और जब गुरुदेव ने भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, आचार्य महाराज ये बिच्छू के कष्ट को मैं अभी सहन नहीं करूंगा, तो वह मुनि बनकर के मुनि महाराज के लिए जो 22 परिचय होते हैं उनको कैसे सहन करूंगा। इस अंतरंग की विद्याधर की भावनाओं को सुनकर के ज्ञान सागर जी महाराज का अंतरंग भी और प्रफुल्लित हो गया। वो गदगद हो गए कि ये जो ब्रह्मचारी जी हैं, इनके अंदर मात्र ज्ञान को पाने की भावना नहीं है, इनकी तो चारित्र के प्रति भी बहुत तीव्र लालसा है। और कहते हैं कि धीरे धीरे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अब ब्रह्मचारी जी को दीक्षा देने का मन बना लिया। और कुछ श्रावक श्रेष्ठी उनके पास आते हैं। उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज शायद दादिया नाम का स्थान है, दादिया अजमेर राजस्थान में, वहाँ पर विराजमान थे। उनके पास उनसे जुड़े हुए श्रेष्ठी आते हैं, कचौड़ी मल जी हैं, सुगन चंद जी पाटनी हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोगों से जो जुड़े थे वो लोग आते हैं, आते रहते थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास। उनके सामने एक आध बार उन्होंने बात रखी कि मैं ऐसा मन बना रहा हूँ। उन्होंने कहा, महाराज आप सोच लो, विचार कर लो, युवा हैं ब्रह्मचारी जी, और आज वर्तमान में कोई भी इस युवा अवस्था में दीक्षा तो लेता ही नहीं, कोई नहीं दिखाई देता। आप विचार कर लें, सोच लें। ऐसे कई बार जब आचार्य महाराज ने दीक्षा देने का ब्रह्मचारी को मन बनाया तो बहुत सारे लोगों ने बार बार उनसे जाकर के कहा, महाराज आप ऐसा ना करें, इनको क्षुल्लक दीक्षा दे दें, एलग दीक्षा दे दें, किंतु डायरेक्ट दिगंबरी दीक्षा आप ना दें। किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने तो उन विद्याधर के अंदर देख लिया था और उन्होंने उनको पूरा परख लिया था, हर तरह की साधना को करा करके देख लिया था, जिससे वो पूरे संतुष्ट थे।
एक बार उनके पास जब थोड़ी सी बात फैलने लगी तो सर से हुकुमचंद जी उस समय अजमेर के बहुत महान श्रेष्ठी वर्ग में से थे, वो अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं और आचार्य महाराज से कहते हैं, आचार्य महाराज आप थोड़ा इस बात पे गंभीरता से विचार कर लें। आचार्य भगवान ने कहा, मैंने पूरी गंभीरता से विचार कर लिया है और यदि आप लोग नहीं चाहते हैं, थोड़े आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने थोड़ा सा अपनी मारवाड़ी भाषा में कुछ शब्दों को बोला होगा। उन्होंने कहा, देखो मैंने तो उसको पूरा परख लिया है, समझ लिया है, उसकी हर तरह से परीक्षा कर ली है और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़े फंक्शन में दीक्षा दी जाए। जंगल में भी जाके, मंदिर में भी कहीं भी दीक्षा लेने वाला यदि व्यक्ति है तो उसको दी जा सकती है। जब ऐसे करके देखा कि नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, आपकी जो आज्ञा हो सो पालन करेंगे, मुझे 1 हफ्ते का समय दिया जाए। अच्छा जी ने कहा कोई बात नहीं, ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा तो और सभी लोगों ने भी उनकी परीक्षा जा करके की और जब देखा कि एकांत में वो दिगंबर होकर के भी साधना कर रहे हैं, तरह तरह से साधना कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, तो फिर सभी को एक दिन आकर के कहना पड़ा कि आचार्य भगवान आपने जो हीरे को तराशा है, अब हम लोग कौन होते हैं उसमें बाधा डालने वाले, आप जैसा चाहें वैसा करें। और कहते हैं ये बात आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने घोषणा भी कर दी, तारीख भी दे दी कि इस तारीख में दीक्षा होगी, विद्याधर की सीधी मुनि दीक्षा होगी, ये घोषणा ही कर दी उन्होंने। ये पूरे राजस्थान में एक बिल्कुल ऐसे खबर हवा की तरह फैल गई, चारों ओर कई प्रकार की बातें चल रही थी। कुछ लोगों का कहना यही था अभी युवा ब्रह्मचारी जी हैं, जवान अवस्था है, डायरेक्ट मुनि दीक्षा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अरे जवान अवस्था में तो जब हाथ पैर में दम होता है तभी तो धर्म होता है, इसी समय दीक्षा दे देनी चाहिए। तरह तरीके से विद्वानों में अलग मतभेद चल रहे थे, किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज संतुष्ट थे और वो तो अपनी पूरी प्लानिंग बना चुके थे। बहुत अच्छा एक शीर्षक यहाँ पे दिया है, एक पुस्तक सामने हमारे रखी है कि दीक्षा का पहुंचा ताल, परिवार हुआ बेहाल। अब थोड़ा सा आपको वहां ले चलते हैं, कहाँ ले चलते हैं, सदलगा ले चलते हैं। जहाँ सदलगा में मैंने कल आपको बताया था, थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी। जब आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के पास विद्याधर थे, साधना रथ स्तव निधि पहुंचे थे, तो उस समय उनके पास महावीर आए थे। बस सब लोग ये सोच रहे थे 25-30 किलोमीटर पे तो था स्तव निधि, क्योंकि अब तो आचार्य श्री यहाँ पर हैं ही, तो अपन धीरे धीरे चलेंगे। मल्लप्पा जी भी नहीं आए थे और परिवार के और लोग, मल्लप्पा जी तो नहीं आए थे वहां पर। तो जब जैसे ही ये समाचार पहुंचा, मल्लप्पा जी को ये समाचार मिला कि विद्याधर की दीक्षा हो रही है, वो तो गुस्से में थे ही पहले से ही। उन्होंने कहा ऐसे कौन आचार्य हैं जो डायरेक्ट ब्रह्मचारी को मुनि दीक्षा दे दें। मैंने 40 साल से स्वाध्याय किया है, देखते हैं कौन दीक्षा देता है डायरेक्ट मुनि दीक्षा। और पहली बात यह है कि परिवार की अनुमति के बिना कभी किसी को दीक्षा मिलती नहीं, और मैं अनुमति प्रदान करूंगा नहीं। उन्होंने बिल्कुल वारंट जारी कर दिया, कोई भी अनुमति देने के लिए जाएगा भी नहीं। अब ये उन्होंने कह तो दिया, किंतु अंतरंग से बहुत पश्चाताप में थे, पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। स्तव निधि में जाकर के
और विद्याधर को घर लेकर के आ जाना चाहिए था। क्या होता, बांध के ले आते, पास में ही था ये तो यहाँ पर, किंतु अब तो इतनी दूर पहुँच चुके हैं वो, और सुना है कि उनकी दीक्षा होने वाली है। बहुत ऐसे पश्चाताप कर रहे थे, और घर के लोग भी, श्रीमती माँ भी बेहाल थे, उनके भी सारे जो भाई थे, शांता स्वर्णा बहनें थीं, अनंतनाथ शांतिनाथ भाई वगैरह थे, उन सबको तो सबके, यानी इस पुस्तक में पढ़ो ना, मैं कल पढ़ रहा था ना तो मेरी तो आंखें नम हो रही थी। इतना बढ़िया मार्मिक ये विषय है कि ऐसे घर भरा पूरा परिवार, दो दो बहनें, दो दो भाई, तीन तीन भाई, माता पिता, सब कुछ, और विद्याधर सबके लाडले, सब माता पिता है भाई बहनों को जो घर में ही संस्कार देते हो, उनको नमोकार मंत्र सिखाया हो, उनको पढ़ाया हो, तरह तरह से ये सब जिनके लिए किया हो विद्याधर ने। एक बात बहुत मजेदार और बताना, कल भूल गए थे, बता दे रहे आज, बहुत गजब की बात है वो, किसी को मालूम नहीं होगी शायद। बात ये है, वो अनंतनाथ शांतिनाथ रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, शांता स्वर्णा रो रही हैं। अब एक बहुत बड़ा काम किया था विद्याधर जी ने अपने भाई के साथ। जो योग सागर जी महाराज है ना, उनका नाम क्या था, अनंतनाथ। अनंतनाथ को जब वो छोटे थे उसी समय कोई एक रोग हो गया था। आज अपन योग सागर जी महाराज को देखते हैं और अपन आश्चर्यचकित होते हैं कि आचार्य श्री कहाँ हैं, समय सागर जी महाराज कहाँ हैं, शांति स्वर्णा बहनें हैं, और मल्लप्पा जी और श्रीमती जी को भी अपन देखते हैं जब उनके चेहरों को, कितने सुंदर हैं। तो ध्यान रखना, अपने योग सागर जी महाराज भी ऐसे ही सुंदर थे। तो एक घटना घटती है, एक कोई रोग हो जाता है उनको बचपन में, और उस रोग में क्या होता है, कहते हैं उनके पूरे हाथ पैर सूखने लगते हैं, पेट बढ़ने लगता है, ये रोग हो जाता है उनको। जब ये रोग हो गया तो कई वैद्यों को दिखाया गया, कहीं से लाभ नहीं मिल रहा था। एक वैद्य जी आए और उन वैद्य जी ने बताया कि इनको सुबह से लेकर के 12 बजे तक सूर्य के प्रकाश में बिठाया जाए तो इनका ये रोग दूर हो सकता है। और हुआ ऐसा ही कि उनके लिए सूर्य की धूप में बिठाया गया। एक आध साल तक ही उनका ट्रीटमेंट चला तो उनका जो गोरा सुंदर शरीर था वो पूरा का पूरा सूर्य के ताप से जलसा गया, किंतु वह स्वस्थ हो गए और बढ़िया ऐसे स्वस्थ हो गए कि आज पूरे संघ में यदि कोई सबसे अच्छे स्वस्थ और तपस्वी मुनि महाराज माने जाते, हम लोगों ने देखा जब तक आचार्य श्री के संग में रहे कि चातुर्मास में तो एक उपास एक आहार मुनिषी योग सागर जी महाराज का चलता है। और जब देखो आप लोग उनकी फोटो भी मिलेगी ना आपको, तो माला हाथ में रहती है। 1 करोड़ जप वो नमोकार मंत्र का कर चुके हैं योग सागर जी महाराज, महान तपस्वी मुनि महाराज हैं और आज उनका शरीर बहुत स्वस्थ है। तो ऐसे हमारे योग सागर जी महाराज थे, पहले बहुत अच्छे थे, किंतु रोग के कारण ऐसी परिस्थितियां बनी कि ये सब घटता गया। अब देखना, किंतु सब जगह ये बात फैल रही थी, मल्लप्पा जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे और उनको सब झूठा लग रहा था, ये मिथ्या खबर लग रही थी उनको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आचार्य बिगर परिवार की अनुमति के दीक्षा दे दें। अब उस समय जब सबको मना कर दिया, किंतु जो महावीर जी थे ना, जो महावीर जी थे तो वो संतुष्ट थे। वो क्यों संतुष्ट थे?
क्योंकि जो विद्याधर थे वो विद्याधर मारुति उनका जो दोस्त था उसके पास प्राया करके अपनी हर खबर पत्र के माध्यम से भेजा करते थे। किसके पास भेजते थे? मारुति, उनका जो मित्र था। उनको आप लोगों ने देखा होगा, कई बार देखा है। जैन नहीं थे वो, मारुति जैन नहीं था, नॉन जैन थे, किंतु बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे आचार्य भगवान के। और वो उनके पास पत्र भेजा करते थे तो महावीर जी के पास भी वो पूरी खबर रहती थी। और उन्होंने देखा जब महावीर ने कि तो अब सभी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि विद्याधर की दीक्षा होने वाली है, किंतु दीक्षा पक्की है। ये जब और तार पे तार पहुंचा तो सभी लोग तो बहुत दुख में थे, संकट में थे, बहुत ऐसे रो रहे थे। लिखा है पुस्तक में कि बहुत ही दयनीय स्थिति थी। पूरे सदलगा में जहाँ भी जैसे खबर पहुँची तो सभी लोगों के लिए ऐसे लग रहा था। अभी तक तो सबको ये विश्वास था, मल्लप्पा जी भी ये अस्वस्थ थे कि 1 2 3 बार और गया था, ये अध्ययन करने के लिए लौट आएगा। परिवार के लोगों को भी ये आशा बनी हुई थी कि कभी ना कभी तो आएंगे विद्याधर। क्योंकि जैसे दीक्षा की खबर पहुंची तो सभी लोगों को ये लग रहा था कि अब दीक्षा हो जाएगी तो अब तो लौटने की कोई बात है ही नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा नहीं लग रहा था कि दीक्षा हो जाएगी तो अब तो यहाँ लौटने की कोई बात है ही नहीं। किंतु अब देखो, महावीर जी ने तो मन बनाया कि बात पक्की है। अन्ना जी तो अब इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं, श्रीमती माँ भी सहन नहीं कर पा रही हैं, सारे भाई बहन रोध हो रहे हैं। किंतु अब उन्होंने मन बना लिया कि जब दीक्षा पक्की ही है, क्योंकि मारुति के लिए स्पेशल पत्र लिखा होगा, विद्याधर जी ने भेज दिया होगा, तो फिर वो संतुष्ट हो गए कि अब तो मन भी बना लिया उन्होंने कि जाना जरूरी है। और महावीर जी मन बना करके बगैर किसी को बताए, क्योंकि अन्ना जी से तो कोई वहाँ जाने की अनुमति मिलना नहीं थी, और कहते हैं वो रवाना हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होने वाला है अजमेर में। तो दीक्षा तो पक्की हो चुकी है, और कहते हैं जब घोषणा ही हो गई पूरी तारीख की भी, तो अजमेर में तो जोर तोड़ से तैयारियां शुरू हो गई। और कहते हैं दीक्षा होने से पहले एक बार ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने एक बहुत अच्छा प्रवचन दिया। उस प्रवचन को सुनकर के सारे लोग गदगद हो गए, और सभी के मुख से यही निकल रहा था कि विद्याधर की दीक्षा तो होना चाहिए और मुनि दीक्षा ही होना चाहिए। फिर भी सेठ जी अभी संतुष्ट नहीं हुए थे। भागचंद जी सोनी जी थोड़े उनके मन में तो संदेह चल ही रहा था। एक बार उन्होंने फिर से निवेदन किया आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, मैंने इसको हर तरीके से परख लिया है सेठ जी, आप किसी प्रकार का संदेह ना करें। ये विद्याधर मुनि महाराज बनकर के इस जैन धर्म की ध्वजा को फहराएगा, और एक किसी प्रकार से भी संदेह नहीं करो, कुछ किसी प्रकार का ऐसे ना मन में लाओ कि इसकी दीक्षा मुनि दीक्षा नहीं होना चाहिए, ये तो जैन धर्म की शान बनेगा। क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, आपको बताया था हमने। उस बनारस में रह कर के उन्होंने सब तरह की विद्वत्ता को हासिल किया था। ज्योतिष का ज्ञान भी उनके पास था, एक स्वर ज्ञान होता है वह ज्ञान भी उनके पास था, हर तरह का उनके पास ज्ञान था। और विद्याधर को देख करके वो पूरी तरह अस्वस्थ थे। उन्होंने समझ लिया था कि ये किस प्रकार से इनके माध्यम से इस जैन धर्म की प्रभावना होना है। पूरी अजमेर नगरी को
दुल्हन की तरह सजा दिया गया, ऐसे सजा दिया गया। और विद्याधर की बिनौली जो होती है ना, मुझे लगता है कि जो इतिहास आचार्य भगवान की दीक्षा के समय रचा गया था वो इस पंचम काल में, अब इस काल में भूतो न भविष्यति। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा था, जैसे कोई राजा महाराजाओं के कोई फंक्शन चल रहा हो, क्योंकि जो भागचंद जी सोनी जी थे ना, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े श्रेष्ठी थे। अभी हम लोग जब स्वयं वहाँ पे पहुँचे थे राजस्थान, तो जाकर के वो सोनी जी की नसिया देखी, बहुत इतना गजब का स्वर्ण का कार्य वहाँ पर हुआ है, समावरण बना हुआ है। और सेठ जी की जो हवेली है, अभी पुरानी हवेली, अभी 1 अरब की होगी वो इस समय, बहुत पुरानी हवेली, उसमें कोई अब रहता नहीं शायद, पड़ी हुई हवेली, बहुत बड़े सेठ थे। अब ऐसे व्यक्ति जब हैं, और अजमेर वैसे ही बहुत अच्छी नगरी है, और पहली बार बहुत वर्षों के बाद इतिहास रचा जा रहा था कि कोई ऐसा युवा ऐसी डायरेक्ट मुनि दीक्षा लेने वाला है। तरह तरह की तैयारियां वहाँ पे चल रही थी, सब तरह की तैयारी हो चुकी थी, किंतु सेठ जी चाहते थे कि जब इतना बड़ा कार्य हो रहा है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की भी ख्याति पूरे उस एरिया में फैली हुई थी, बहुत उनकी तपस्या थी, और आचार्य गुरु महाराज जब अपने शिष्य को दीक्षा दे रहे हैं तो हाथी पे सवारी निकलना चाहिए, इनकी बिनौली हाथी पे निकलना चाहिए। जब बात हुई तो खोजबीन की गई तो आसपास कहीं हाथी मिल नहीं रहा था, किंतु जब देखना पुण्य के संयोग बनते हैं और साथ ही से पुण्य का उदय होता है तो अपने आप ही सारे संयोग मिल जाया करते हैं। सभी लोग परेशान थे कि हाथी कैसे खोजा जाए, किंतु ऐसा संयोग बना, उसी समय अजमेर में एक कोई सर्कस आ गया, और सर्कस में हाथी थे ही, और वहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति थे, कई लोग नेता भी थे, राजनीति में थे, विधायक भी थे, उन्होंने कहा कि सर्कस आया है, सर्कस लग कैसे सकता है, जब तक हमारी अनुमति नहीं होगी। कोई अच्छे पद पर थे, तो ऐसे करके पूरी योजना बन गई, और सर्कस वालों से बातचीत की गई कि तुम्हारे पास क्या हाथी भी हैं? हाँ है, हाथी हैं। तो उन्होंने कहा इस काम के लिए हमें हाथी चाहिए, जब तक ये हाथी नहीं मिलेंगे तुम्हारा सर्कस लग नहीं पाएगा। और ऐसे करके पूरी प्लानिंग बन गई, और हाथी भी वहाँ पर उपस्थित हो गए। अब आगे वह किस ठाट बाट के साथ आचार्य भवन की बिनौली निकलती है, क्या इतिहास उस अजमेर में रचा जाता है, कैसे आचार्य जी की दीक्षा होती है, ये सारी बातें आज चूँकि रविवार है, पूज्य ज्येष्ठ मुनि महाराज यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं, आप सबके लिए उनकी वाणी सुनने को मिले। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल यहाँ पर मैं आपको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का वह दीक्षा का दृश्य आपको दिखाऊंगा। क्या दृश्य है वो, कैसे उनकी दीक्षा हुई, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मुझे संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की